इस खबरनामे में कश्मीर की बेटी माहिरा शाह ने दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बनाकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। और दीक्षा कैफे खोलकर दे रही हैं नौजवानों को रोजगार। कश्मीर वादी की काबिल तालिबा माहिरा शाह ने मंडाला आर्ट में दुनिया का सबसे छोटा शिकारा बनाकर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। माहिरा ने अपने इस कारनामे से पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया है। माहिरा जुनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से ताल्लुक रखती हैं। माहिरा शाह को जब पता चला कि इन्हें इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं रिवाइव करना चाहती हूँ अपने कल्चर को, बस फर्क सिर्फ इतनी है, मैं अपना आर्ट उसमें डालना चाहती हूँ। मैंने सीखा नहीं है कहीं पे, अगर मैं बोलूँ तो मैंने कहीं से सीखा है। मैं खुद ही स्टार्टिंग मैंने खुद ही की है इसकी। उसके बाद जहाँ पे भी मैं रुक जाती थी, जहाँ पे भी मुझे लगता था नहीं यहाँ पे मुझे क्या कर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स देनी पड़ती है। अगर हम ड्राइंग की बात करें तो पहले अगर हम पेंसिल यूज़ करेंगे उसके बाद हमें कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें हमें प्रोटेक्टर, कंपास या अगर डॉटेड मंडला बनाना होगा उसके लिए अलग से पेन्स यूज़ होते हैं, वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये बहुत डिफरेंट जनर है पेंटिंग और ड्राइंग से। तो मैं यूट्यूब से देखती थी, इंस्टाग्राम पे आज बहुत सारे बाहर के जो ये यूज़ करते हैं, लेकिन डॉटेड मंडाला भी कश्मीर में कोई नहीं करता है। तो मैंने सोचा सबसे ज़्यादा मेरा यही था कि मैं अपने कश्मीर को किसी चीज़ से प्रमोट करूं। माहिरा शाह और इनका पूरा कुनबा इनकी कामयाबी का जश्न मना रहा है, क्योंकि ये कश्मीर की तवारीख में अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी स्टूडेंट ने इस तरह की कामयाबी हासिल की है। माहिरा के करीबी दोस्त और रिश्तेदार इन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। माहिरा ने कहा कि वो मंडाला आर्ट के फरोग के लिए काम करती रहेंगी, क्योंकि ये आर्ट रोजगार भी पैदा कर सकती है। इनके शौहर ने कहा कि माहिरा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने या नया रिकॉर्ड कायम करने के इरादे से काम किया। मेरा तो सपोर्ट रहना ही था, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे का खुद टैलेंट हो, बच्चा हो, कोई भी मतलब फैमिली मेम्बर हो, जब टैलेंट हो अपने पास, उसका वो स्कोप हो, उसका वो कैलिबर हो दैट वो कल कुछ अचीव कर सकता है, तो बंदा अपनी जगह भी कॉन्फिडेंट हो जाता है, यस ये कुछ कल कर सकता है। अगर मैं इसको सपोर्ट करूंगा ऑब्वियसली इसे बेटर कर सकता है। दैट्स व्हाई आई सपोर्टेड हर अ लॉट। और शादी के बाद एक बार इन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट्स अपने दिखाए थे, ऐसी हम बैठे थे अंदर, होती है ना बातें ऐसी पुरानी, इनने मुझे अपने प्रोजेक्ट दिखाने स्टार्ट किए। एंड When I looked at those projects, I was totally blown up. उस टाइम पे मैंने इनको बोला दैट अगर आपने शादी की इसका मतलब ये नहीं आप अब वेस्ट करोगे अपना टैलेंट, कैरी ऑन। अगर आप काम करते हो कोई बात नहीं, मेरी मम्मा भी आपको हेल्प करेगी, मैं भी हेल्प करूंगा, बट आप अपने टैलेंट पे फोकस करो। एंड शुक्र अल्लाह का मेरी उस बात ने भी रंग लाया, कम से कम इन्होंने माना और मेहनत की अपने करियर पे। पहले तो बच्चा खुद मेहनत करना चाहिए तब कुछ हो सकता है। जब खुद बच्चे की डेडिकेशन नहीं होगी तो माँ बाप, हस्बैंड, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पहले खुद बच्चे का कैलिबर होना चाहिए। माहिरा शाह ने जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में मदरसा तालीमुल इस्लाम यानी MTI से 10वीं की तालीम पूरी की है। ये शादीशुदा हैं, इनका एक बच्चा है और अपने बच्चे की परवरिश करते हुए इन्होंने अपनी तालीम जारी रखी हुई है। मंडाला एक कदीम हिंदुस्तानी फन की किस्म है, जिसमें मुश्किल डिजाइनों में बैज़नुमा मुसव्विरी शामिल है। इस फन को हिंदुस्तानी मुसव्विर SH रजा के जरिए पेश किया गया था, जिन्होंने कई मंडाला आर्ट फनपारों को बनाया। उन्होंने इस आर्ट को दुनिया भर में मशहूर किया था। जी, अगर मंडाला की बात करें तो एक कल्चर है बुद्धिज्म का। बाहर में ये ज़मीन पे बनाते हैं रेत से, दाना एक एक दाना होता है उनका, उसी एक एक दाने से ये डिज़ाइन बनाते हैं 8 दिन तक। 8 दिन के बाद जब इनका कुछ कल्चर होता है, फंक्शन होता है कुछ, फिर ये खुद मिटाते हैं। उसके बाद एक कल्चर बाहर आता गया, मतलब फेमस होता गया, क्योंकि ये आर्ट के साथ भी कनेक्टेड था। उसके बाद ये पेंसिल से बनाया गया, पेन से बनाया गया, तो ऐसे ही ज़्यादा जितना ये फेमस होता गया ये आगे पहुंचता गया। तो मेरा शौक, इसीलिए मैंने सोचा कश्मीर में शायद ये कोई नहीं कर रहा है, कश्मीर में शायद ये चीज़ें नहीं आ रही है आगे, तो शायद मैं वो पर्सन हूँ, पहली पर्सन जो इसको आगे पहुँचाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिरा शाह को बचपन से ही आर्ट का शौक रहा है।
इन्हें बचपन से ही कश्मीर की शान बढ़ाने का जुनून था और इनका कहना है कि वालिदैन, शौहर और इनकी ससुराल वालों से मिले ताउन के बाइस ही आज ये इस मकाम तक पहुंच पाई हैं। इन्होंने नौजवानों और दीगर वालिदैन को पैगाम देते हुए कहा कि बच्चों को किसी दबाव में नहीं लाना चाहिए, बल्कि उनकी दिलचस्पी के मुताबिक काम करने देना चाहिए। जम्मू के उधमपुर जिले की दीक्षा ने खुद को साबित किया और अपने कुनबे की मदद से अपना खुद का बिजनेस वेंचर कायम किया है। दीक्षा शादीशुदा खातून है। ये मुआशरे और नौजवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। 1.5 साल पहले इन्होंने अपने वालिद की जानिब से मिली इक्तिसादी मदद से सरकारी महिला कॉलेज के पास नानी का कैफे के नाम से अपना पहला कैफे खोला और नौजवानों को रोजगार दिया। आज ये जिले की खवातीन और नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गई हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, बट आगे जो जॉब करनी थी, जब हम देखते हैं कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये पॉसिबल तो नहीं है। तो जब हम गवर्नमेंट जॉब से थक हार जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हम इतने भी वो नहीं है, नालायक नहीं है कि हम कुछ ना कर सकें। तो अपने पैशन को देखते हुए हमने क्या किया, मैंने एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया। एक वेंचर, छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया था। एक कैफ़े से हमने स्टार्ट किया था, जो आज से 1.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय जो था सबसे पहले हमने रखा था। एक एम्प्लॉय से स्टार्ट करते हुए आज हमारी टीम जो है 7-8 लोगों की टीम हो चुकी है। मैं ये कहूँगी कि हम इतने थोड़े से खुशनसीब है कि हमारे यहाँ के उधमपुर के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, शायद इसलिए कि हम क्वालिटी दे रहे हैं या फिर क्वांटिटी दे रहे हैं। हम अगर बात करें, हम एक मेहनत कर रहे हैं, नेक नियत रख रहे हैं। जिसकी नेक नियत होती है तो कहते हैं वो सफल ज़रूर होता है। तो हम बस उसी नेक नियत के साथ अपना ये बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं। तमाम मुश्किलात के बावजूद दीक्षा कामयाबी से अपना कैफे चलाती हैं। कैफे चलाने में इनके शौहर और इनकी वालिदा भी इनकी मदद करती हैं। इन्होंने हाल ही में लोन लेकर फिलिंग स्टेशन के पास डोमेल में अपना दूसरा कैफे खोला है। इनका इरादा ऐसे 2-3 और आउटलेट्स खोलने का है, जिससे कि ये खुद अच्छी कमाई करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे सकें। मैं यहाँ पे नैनीज़ कैफ़े में उधमपुर में जॉब कर रहा हूँ। एज एम्प्लॉय में काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमें काफ़ी सारी खुशी वगैरह मिलती है, क्योंकि हमारे मैम है जो वो ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है उन्होंने। जब मैं स्टार्टिंग्स में यहाँ पे आया था तो आई एम वेटर की जॉब करने आया था मैं स्टार्टिंग्स में, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाने के साथ साथ उन्होंने मेरे को बरिस्ता का काम सिखाया, कॉफ़ी वगैरह बनाना सिखाई। हमारे ओनर हैं जो सर हैं, मैम हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे। तो उन्होंने कॉफ़ी वगैरह बनाना सिखाई, उसकी वजह से इस टाइम पर मैं बरिस्ता की पोस्ट पर बैठा हूँ। दीक्षा को सरकारी महिला कॉलेज के पास खोले गए कैफे पर काफी अच्छा रद्द-ए-अमल मिला है। दीक्षा ने MSc B.Ed कर रखा है। इसके बावजूद इन्होंने अपना कारोबार करने का रिस्क लिया। इनके शौहर के मुताबिक इन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम से मुतासिर होकर ही कैफे खोलने का जहन बनाया। इनके कैफे में जो आइटम्स बनाई जाती हैं, उसकी मिकदार और खूबी यंगस्टर्स को भा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है मन की बात हर एक घर तक पहुंचाते हैं, हर एक घर पे बताते हैं, जो कि हमें क्या उससे एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली कि बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हम लोगों के कानों तक वर्ड आया, क्योंकि पहले शायद किसी को नहीं पता था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। बट जब से एंटरप्रेन्योरशिप हम लोगों में आई है तो आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत चल रहा है MBA चाय वाला, B.Tech चाय वाला। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान जो है योगदान दे रहा है किसी तरह, ताकि हमारे देश में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। देखिए रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, रोज़ तरह की न्यूज़ में कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, वैकेंसीज़ नहीं हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। तो उसका खाली एकमात्र जो है खाली प्रदर्शन करना जो है वो नहीं है कि आप प्रदर्शन करेंगे तो जॉब्स आ जाएंगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जॉब जनरेट करना ज़रूर है। अगर हम जॉब जनरेट नहीं करेंगे तो जॉब्स कहाँ से आएगी। दीक्षा ने नौजवानों को अपना पैगाम देते हुए कहा कि मायूस मत हो, सरकारी नौकरी का इम्तिहान नहीं पास कर पा रहे तो अपना वेंचर शुरू करने की कोशिश करो। दीक्षा टीचिंग से स्विच करके इस प्रोफेशन में आई।
इनके कैफे में सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक सर्विस दी जाती है। दीक्षा वजीर आजम की मुरीद हैं। दीक्षा उधमपुर जिले में नाम बनाने के बाद अब मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं और अपने कस्बे, जिले, स्टेट, वालिदैन और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं।